श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल कभी तारीख देखकर नहीं आता। वह तब आता है जब इंसान यह मान लेता है कि अब कुछ नहीं बचेगा। कई बार फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर कर्म को परखता है, नतीजे से नहीं, नीयत से। जो लोग पूछते हैं मैं सही हूं फिर भी मेरे साथ गलत क्यों, असल में वही लोग सबसे बड़ी परीक्षा में होते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल घड़ी देखकर नहीं आता। वह तब आता है जब इंसान सोचना छोड़ देता है कि अब भी कुछ बदलेगा। जो आज हंसकर गलत कर रहा है वह कल चुपचाप रोएगा, क्योंकि कर्म आवाज नहीं करता, असर करता है। हे अर्जुन, जिसे तुम बाहर खोजते हो वह भीतर पहले से बैठा है। मैं केवल मूर्ति नहीं हूं, मैं वह दृष्टि हूं जिससे तुम देख रहे हो। मैं वह मौन हूं जो शब्दों के बीच बचा रह जाता है। संपूर्ण प्राणियों का आदि भी मैं हूं और वही अंत भी। पर मनुष्य बीच के भ्रम में ही खुद को खो देता है। मैं सूर्य हूं, पर केवल आकाश में नहीं। मैं वह प्रकाश भी हूं जो अज्ञान के अंधेरे में एक प्रश्न बनकर उठता है। वेदों में सामवेद हूं, क्योंकि जो सीधे समझ न आए वह संगीत बनकर हृदय में उतरता है। देवों में इंद्र हूं, पर इंद्रियों में मन, और यही मन मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्योंकि आत्मा तो जानती है क्या सही है, लेकिन मन बार बार सही को टालने के तर्क खोज लेता है। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं, पर तुम मुझे नामों में बांट देते हो और फिर कहते हो ईश्वर दूर है। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय, पर मनुष्य को गहराई और ऊंचाई दोनों से ही डर लगता है। इस संसार में जो कुछ भी तुम देख पा रहे हो वह मैं ही हूं, और जो नहीं देख पा रहे वह भी। कोई आदमी चाहे पूरा संसार जान ले, शास्त्र पढ़ ले, तर्क जीत ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो उसका ज्ञान सिर्फ बोझ है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि अक्सर लोग उस चीज को ठुकराते हैं जिसकी कीमत चुकाने की हिम्मत उनमें नहीं होती। जो रिश्ता रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता रोता हुआ छोड़ दे उससे खोखला कुछ भी नहीं। शांत रहना सीखो, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत बनता है, गर्म होने पर तो कोई भी उसे मनचाहा मोड़ देता है। विपत्ति जब आती है तो सब छिनता हुआ लगता है, पर असल में वही समय अंदर के 7 गुणों को बचाता है: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, कर्म, सत्य और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में इंसान अकेला हो जाता है, और उसी अकेलेपन में वह खुद से पहली बार ईमानदारी से मिलता है। जो सम्मान दे उसी को सम्मान देना, हैसियत देखकर झुकना संस्कार नहीं, डर है। हे अर्जुन, जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक में डूबता है, न कामनाओं में उलझता है, वही मुझे प्रिय है। मुझे पाने के मार्ग 3 हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग। और कर्म योग इसलिए प्रधान है क्योंकि सोच हर कोई करता है, चलता वही है जो भीतर से तैयार हो। विश्वास करना हो तो शब्द मत देखो, हरकतें देखो, क्योंकि जुबान अक्सर डर से बोलती है और कर्म सच से। गुस्से में थोड़ा रुक जाना और गलती में थोड़ा झुक जाना, यही वह कला है जो जीवन को हल्का नहीं गहरा बनाती है। हे अर्जुन, जो मुझे जान लेता है वह केवल ज्ञान नहीं पाता, वह जन्म और मृत्यु की आदत से बाहर निकल आता है। मुक्ति कोई इनाम नहीं है, मुक्ति वह स्थिति है जहां मनुष्य यह मानना छोड़ देता है कि वह सिर्फ शरीर है। जो भगवत गीता पढ़ता है और उसे जीवन में उतारता है, उसके दुष्कर्म मिटते नहीं, वे अर्थहीन हो जाते हैं। क्योंकि जब दृष्टि बदल जाती है तो पाप और पुण्य दोनों ही बोझ नहीं रहते। जो भाग्य में है वह भाग कर भी लौट आता है, और जो भाग्य में नहीं वह सामने खड़ा होकर भी हाथ से फिसल जाता है। मनुष्य फिर भी दौड़ता रहता है, जैसे दौड़ने से नियति थक जाएगी। हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं और इच्छाओं के झोंके बुद्धि को। इच्छा कभी थकती नहीं, लेकिन बुद्धि हर बार हार जाती है। समझदार वही नहीं जो बहुत जानता है, समझदार वह है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, तुलना नहीं करता, ईर्ष्या नहीं पालता। क्योंकि तुलना मन को छोटा करती है और ईर्ष्या आत्मा को खोखला। शस्त्र शरीर को घायल करते हैं, पर शब्द आत्मा तक उतर जाते हैं। और अक्सर मनुष्य को सबसे गहरे घाव अपने ही लोगों से मिलते हैं, जो स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर से अपना संबंध नहीं जोड़ता।
वह मरते हुए भी मरता नहीं। जो आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है, और जो भगवान से संयोजित हो चुके हैं, उनका जीवन स्थिरता और शांति का मौन उदाहरण बन जाता है। भगवद गीता का उद्देश्य मोक्ष नहीं, मानव कल्याण है। इसीलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मनुष्य को मानव कल्याण को पहली जगह देनी चाहिए। हे अर्जुन, जो तुम्हारा साथ दे तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा दे उसे छोड़ दो, क्योंकि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता और हर त्याग कमजोरी नहीं होता। जहां सम्मान नहीं वहां मत जाना, वरना लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी मूर्खता समझ लेंगे। जहां बारिश नहीं वहां फसल मर जाती है, और जहां संस्कार नहीं वहां नस्ल। जो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनकी जिंदगी की सूची में तुम्हारा नाम कभी था ही नहीं। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों के तत्व को समझ लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद फिर लौटकर नहीं आता। वह मेरे परम धाम को पाता है, जहां चाह नहीं, डर नहीं और प्रश्न भी मौन हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, वह अपार शांति को प्राप्त करता है। जिसके भीतर ज्ञान की कमी है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं, वह सुख की तलाश में पूरी उम्र भटकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है। पर मनुष्य की समस्या यह नहीं कि उसके पास कम है, समस्या यह है कि उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। सत्य यह नहीं कि हमें सब कुछ नहीं मिला, सत्य यह है कि हमने कभी मिले हुए को पर्याप्त मानकर शांत होना सीखा ही नहीं। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण किताबों से नहीं आते। ये गुण सत्संग की हवा में धीरे धीरे भीतर उतरते हैं। जो व्यक्ति अच्छे लोगों के बीच बैठना छोड़ देता है, उसके विचार अकेले पड़ जाते हैं, और अकेले विचार अक्सर गलत दिशा पकड़ लेते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना परिस्थिति बदले या न बदले, पर वह प्रार्थना मनुष्य के भीतर कुछ तो बदलती ही है, क्योंकि जो हाथ जुड़ते हैं वे अहंकार से खाली होने लगते हैं। बात इतनी मधुर रखो कि अगर कभी वापस लेनी पड़े तो शब्द कड़वे न लगें, क्योंकि रिश्ते आवाज से नहीं भाव से टूटते हैं। स्वाभिमान थोड़ा होना जरूरी है, वरना लोग वहां भी दबाने लगते हैं जहां तुम्हारा अधिकार ईश्वर ने स्वयं लिखा है। जो स्वयं को हल्का समझ लेता है, दुनिया उसे और हल्का करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, दूसरा कोई महापुरुष ही उसके तत्व को आश्चर्य की भांति कहता है, और कोई अधिकारी पुरुष ही उसे आश्चर्य की भांति सुन पाता है। बाकी लोग सुनकर भी नहीं सुनते, क्योंकि आत्मा हर किसी को दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई न दे उसे लोग मानने से पहले तर्क मांगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष दुख और सुख को समान समझ लेता है, जिसे इंद्रियां और विषय व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है। जो बाहरी शोर से नहीं, अंदर की स्थिरता से जीता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हारते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा समय है, और समय का स्वभाव है बदल जाना। इसलिए कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म समय से भी पुराना नियम है। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी शक्ति का कभी एहसास नहीं होता। संकट तोड़ने नहीं आते, वे बताने आते हैं कि तुम्हारे भीतर कितना बचा हुआ है। जो दूसरों की पीड़ा समझते हैं, जिनमें दया है, जो भीतर से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उनका जीवन खुद एक प्रार्थना बन जाता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता तुम दे नहीं रहे हो, पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही समय के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण को देख लो, कौरवों को देख लो, कंस को देख लो। इतिहास अहंकार का सबसे बड़ा न्यायालय है। चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर है, और माफ कर देना सबसे कठोर दंड। जिस मनुष्य के पास सब्र की शक्ति है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि सब्र कमजोरी नहीं, आत्मा की गहराई का नाम है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जो हमारी आत्मिक शक्ति धीरे धीरे बिखेर देता है। इसलिए जीवन की चुनौतियों से भागो मत, और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों में छिपो। ईश्वर कर्म से प्रसन्न होता है, बहानों से नहीं।
यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो केवल अपने शरीर के लिए अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ जीने में लगे रहते हैं वे जीवन नहीं जीते, वे बस समय चुराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार धरती पर मौसम बदलता है, कभी धूप, कभी वर्षा, कभी आंधी, कभी शांति, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जो इस बदलाव से लड़ता है वह टूटता है, और जो इसे स्वीकार कर लेता है वह निखरता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। धर्म रास्ता दिखाता है, धैर्य रास्ते पर टिकाए रखता है, और साहस चलते रहने की शक्ति देता है। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, महान वह अपने कर्मों से बनता है। हर दिन, हर निर्णय में कुछ पाना है तो पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि सहारे चाहे कितने ही सच्चे क्यों ना हो, वक्त आने पर छूट ही जाते हैं। जो खुद पर खड़ा होना सीख लेता है वह भीड़ में भी अकेला नहीं पड़ता। मित्र गरीब हो या अमीर यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि अंधेरे समय में वह आपके साथ कितनी देर खड़ा रहता है। धर्म चाहे जो भी हो, पहले अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब कर्मों का होगा, नाम और पहचान का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी हाथ नहीं आएगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी अपने आप पीछे पीछे चली आएगी। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छाई घूमकर तुम्हारे जीवन में लौट आती है। यही प्रकृति का अडिग नियम है। तुम्हारा मूल्य इससे तय नहीं होता कि तुम आज क्या हो, तुम्हारा मूल्य इससे तय होता है कि तुम खुद को क्या बना सकते हो। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। बाकी सब समय की देन है। जितना इंतजार वह तुमसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभालना भी कठिन हो जाएगा। अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि तुम कितने साहसी हो। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता, क्योंकि रिश्ता शब्दों से नहीं, भरोसे से सांस लेता है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ मत करो, क्योंकि जो बीत गया वह सबक है, और जो सामने है वह अवसर। बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कर्म करते करते परम सिद्धि को प्राप्त किया। जनक जैसे ज्ञानी भी आसक्ति रहित कर्म से ही उस ऊंचाई तक पहुंचे जहां पाने की इच्छा खुद गिर जाती है। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरे तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है, न ही कुछ पाने योग्य, फिर भी मैं कर्म करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, दृश्य भी मैं हूं, दृष्टा भी मैं हूं, और देखने का भाव भी मैं ही हूं। पर मनुष्य दुनिया जानने में अपनी पूरी उम्र लगा देता है और स्वयं को जानने का समय कभी निकाल ही नहीं पाता। कोई लाख चीजें जान ले, पूरा जगत नाप ले, ग्रंथों का बोझ उठा ले, फिर भी अगर उसने अपने भीतर झांकना नहीं सीखा तो वह ज्ञानी नहीं, सिर्फ जानकारी से भरा हुआ खाली पात्र है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना। अक्सर लोग उस चीज को ठुकरा देते हैं जिसकी कीमत समझने की उनकी हैसियत नहीं होती। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कुछ भी नहीं। हमेशा शांत रहो, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत बनता है, गर्म होने पर तो कोई भी उसे अपने हिसाब से ढाल लेता है। विपत्ति के समय तुम्हें 7 गुण बचाएंगे: तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है क्या सही है क्या गलत, पर मनुष्य की असली लड़ाई मन को समझने से होती है, क्योंकि मन हर सही को टालता है और हर गलत को तर्क दे देता है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, पर वही अकेलापन उसे इतना मजबूत बना देता है कि फिर भीड़ उसे डरा नहीं पाती। जो तुम्हें सम्मान दे उसी को सम्मान देना। हैसियत देखकर सिर झुकाना सदाचार नहीं, कायरता का लक्षण है। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक में डूबता है, न कामनाओं में उलझता है,
जो शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्यागी है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। पर इन सब में कर्म योग इसलिए प्रधान है क्योंकि सोचने वाले बहुत हैं, चलने वाले कम। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों को नहीं, उसकी हरकतों को देखो, क्योंकि शब्द अक्सर डर से बोलते हैं और कर्म सच से। गुस्से में थोड़ा रुक जाना और गलती में थोड़ा झुक जाना जिंदगी को और भी सरल बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भगवद गीता को पढ़ता ही नहीं बल्कि जीता है, उसके दुष्कर्म धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देते हैं। जो भाग्य में है वह भाग कर भी लौट आता है, और जो भाग्य में नहीं वह सामने आकर भी हाथ से फिसल जाता है। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार वही नहीं जो सबसे आगे चल रहा हो, समझदार वह है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीख ले, बिना तुलना किए, बिना ईर्ष्या पाले। क्योंकि तुलना मन को छोटा करती है और ईर्ष्या आत्मा को थका देती है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, पर शब्द भीतर तक उतर जाते हैं और कई बार आत्मा को भी खून खून कर देते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचो नहीं, महसूस करो, क्योंकि जो शब्द दिल से नहीं निकलते वे किसी का दिल समझ भी नहीं पाते। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर से अपना संबंध नहीं जोड़ता, वह जीते जी मरना छोड़ देता है, और जो मरना छोड़ देता है वह जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म होता है, और जो भगवान से संयोजित हो चुके हैं, उनका जीवन स्थिरता और शांति का मौन उदाहरण बन जाता है। क्योंकि शांति किसी को दिखती नहीं, पर जिसके पास होती है वह कभी भीड़ में भी अकेला नहीं पड़ता। भगवद गीता का उद्देश्य केवल मोक्ष नहीं, मानव कल्याण है। इसीलिए कर्तव्य निभाते समय मनुष्य को सबसे पहले मनुष्य बने रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा दे उसे त्याग दो। हर रिश्ता बचाने योग्य नहीं होता और हर त्याग हार नहीं होता। जहां सम्मान न हो वहां मत जाना, क्योंकि जो जगह तुम्हें छोटा कर दे वह जगह तुम्हारे योग्य नहीं। हैसियत देखकर सिर झुकाना समझदारी नहीं, डर की पहचान है। जहां बारिश नहीं वहां फसल सूख जाती है, और जहां संस्कार नहीं वहां नस्ल भटक जाती है। जो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं, असल में उनकी प्राथमिकताओं की सूची में तुम्हारा नाम कभी लिखा ही नहीं गया। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों की वास्तविकता को समझ लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद फिर लौट कर नहीं आता। वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, जहां इच्छा नहीं, डर नहीं और प्रश्न भी मौन हो जाते हैं। जो सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति अपने आप मिल जाती है। जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान का दीप नहीं जलता और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह सुख की खोज में पूरी उम्र भटकता ही रहता है। क्योंकि आनंद बाहर नहीं मिलता, वह भीतर जागता है। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है। यह सत्य अटल है, पर मनुष्य की इच्छाएं डगमगाती रहती है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण सत्संग के बिना जन्म नहीं लेते। अच्छी संगत चुपचाप आदतें बदल देती है, और गलत संगत धीरे धीरे आत्मा की दिशा। ईश्वर से की गई प्रार्थना परिस्थिति बदले या न बदले, पर वह प्रार्थना मनुष्य के चरित्र को जरूर बदल देती है। क्योंकि जो झुकना सीख लेता है वह टूटना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, क्योंकि जहां तुम चुपचाप झुक जाते हो वहीं लोग तुम्हें दबाने की आदत बना लेते हैं, यहां तक कि तुम्हारे अधिकारों के भीतर भी। जो अपने मूल्य को खुद नहीं पहचानता, दुनिया उसे मोल भाव की चीज समझ लेती है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देख पाता है, दूसरा कोई महापुरुष ही उसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन कर पाता है, और कोई अधिकारी पुरुष ही उसे आश्चर्य की भांति सुन पाता है। बाकी लोग सुनकर भी नहीं सुनते, क्योंकि आत्मा आंखों से नहीं दिखती, और जो नहीं दिखता उसे मानने से पहले मनुष्य 100 सवाल खड़े कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो पुरुष दुख और सुख को समान समझ लेता है, जिसे इंद्रियाओं और विषय व्याकुल नहीं कर पाते, वही धीर पुरुष मोक्ष के योग्य होता है। जो भीतर स्थिर है वह बाहर के शोर से डगमगाता नहीं। जब तक तुम अपने आप से नहीं हारते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा समय है, और समय सबका बदलता है। इसलिए कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म वक्त से भी ज्यादा भरोसेमंद साथी है। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी शक्ति का कभी एहसास नहीं होता। संकट तो आईना है जो भीतर छुपी ताकत दिखा देता है। जो दूसरों की तकलीफ समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उनका जीवन अपने आप एक साधना बन जाता है। और ऐसी साधना दोबारा जन्म की मांग नहीं करती। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तुम दे नहीं रहे हो, पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही समय की आंधी में बिखर जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण को देख लो, कौरवों को देख लो, कंस को देख लो। इतिहास अहंकार का सबसे सच्चा साक्षी है। चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर है, और माफ कर देना सबसे कठोर सजा। जिस मनुष्य के पास सब्र की शक्ति है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि सब्र आत्मा की सबसे गहरी सांस है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जो धीरे धीरे आत्मिक शक्ति बिखेर देता है। इसलिए जीवन की चुनौतियों से भागो मत, और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों में छिपो। ईश्वर कर्म से प्रसन्न होता है, बहानों से नहीं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो केवल अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धरती पर मौसम बदलता है, पर मौसम से पहले मन बदलता है, और मन बदलने से पहले इंसान अपने ही भीतर हार मान लेता है। यही वह क्षण है जहां से जीवन का युद्ध शुरू होता है या समाप्त हो जाता है। जीवन हो या युद्ध, विजय शस्त्रों से नहीं, तीन अदृश्य शक्तियों से मिलती है। धर्म, धैर्य और वह साहस जो टूटने के बाद भी खुद को उठाने की हिम्मत रखता है। महान कोई जन्म से नहीं होता, जन्म तो बस एक मौका होता है। महान वही बनता है जो हर दिन अपने कर्म से अपने भाग्य को चुनौती देता है, क्योंकि इतिहास कभी भी बहानों को याद नहीं रखता। कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे हों, वक्त आने पर अपने अपने रास्ते चुन ही लेते हैं, और तब आपके साथ सिर्फ आपका आत्मबल खड़ा रहता है। मित्र अमीर हो या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अंधेरे में वह आपके साथ खड़ा है या सिर्फ रोशनी में आपकी पहचान बनता है। धर्म का नाम बड़ा नहीं होता, इंसान का आचरण बड़ा होता है, क्योंकि अंत में हिसाब पूजा का नहीं, कर्मों का लिया जाता है, और कर्म कभी चुप नहीं रहते। अजीब नियम है जीवन का। खुशी के पीछे भागो तो वह दूर भागती है, और जब खुद को शांत कर काम में डूब जाते हो तो वही खुशी बिना बुलाए दरवाजा खटखटाती है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, वह दरअसल अपने भविष्य के लिए बीज बो रहा होता है, क्योंकि प्रकृति कुछ भी उधार नहीं रखती, न पीड़ा न पुण्य। तुम्हारा मूल्य इससे तय नहीं होता कि आज तुम क्या हो। तुम्हारा मूल्य तय होता है इससे कि गिरने के बाद तुम खुद को क्या बना सकते हो। हंसता हुआ मन और शांत चेहरा, यही वह संपत्ति है जो न छिनती है, न घटती है, और न ही वक्त के साथ पुरानी होती है। जिस इंतजार से आज तुम थक चुके हो, वही समय एक दिन इतना देगा कि संभालना भी सीखना पड़ेगा। बस शर्त इतनी है कि तुम टूट कर रुके मत। अगर कोई साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई हमसफर नहीं, और वह अक्सर मौन में साथ चलता है। खुशी आजादी से जन्म लेती है, और आजादी साहस से, क्योंकि डर के साथ कोई भी इंसान लंबी दूरी तय नहीं कर पाता। विश्वास के बिना रिश्ते सिर्फ समझौते रह जाते हैं, और समझौते पहले आत्मा को फिर जीवन को थका देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागकर कभी कोई सिद्ध नहीं हुआ, और कर्म में डूबकर कई लोग परम सत्य तक पहुंच गए। जनक जैसे राजा भी राज सिंहासन पर बैठकर आसक्ति को त्याग गए, क्योंकि सिद्ध त्याग से नहीं, त्याग की भावना से आती है। फल की इच्छा कर्म को छोटा कर देती है, और निष्काम कर्म मनुष्य को असीम बना देता है। इसलिए कर्म करो, पर परिणाम को अपने अहंकार का भोजन मत बनने दो।
हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरा कुछ भी शेष नहीं, न कोई कर्तव्य न कोई प्राप्ति, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि यदि मैं रुक गया तो संसार दिशाहीन हो जाएगा। कृष्ण का कर्म आवश्यकता से नहीं, उत्तरदायित्व से जन्म लेता है, क्योंकि मनुष्य देखकर नहीं, अनुसरण करके जीना सीखता है। यदि ज्ञानी भी कर्म से मुंह मोड़ लें, तो अज्ञानी अपने आलस्य को धर्म समझ बैठेंगे, और यही सबसे बड़ा अनर्थ होगा। यह दुनिया गिरे हुए को कभी सहारा नहीं देती, और उठते हुए को दिल से स्वीकार नहीं करती। इसीलिए अपना दुख भीड़ में मत रखो, और अपनी खुशी नजर में मत लाओ। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, मन भी भूखा होता है। और जो यह नहीं जानता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहां खाना है और क्यों खाना है, वह परमात्मा को कभी महसूस नहीं कर सकता। सात्विक आहार सिर्फ भोजन नहीं, विचारों की शुद्धि है, और अशुद्ध विचार सबसे पहले आत्मा को कमजोर करते हैं। जो व्यक्ति दिखावे में कहता है कि उसने इंद्रियों को जीत लिया, पर मन ही मन विषयों में उलझा रहता है, वह साधक नहीं, वह दंभी है, और दंभ सत्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो सृष्टि के चक्र से मुंह मोड़ता है, कर्तव्य को तर्क से मारता है, और भोग को जीवन का लक्ष्य बनाता है, वह सांस तो लेता है पर जीता व्यर्थ है। पर जो आत्मा में रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही शांत, उसके लिए कोई बाहरी कर्तव्य शेष नहीं रहता। यह आत्मा कोई कल्पना नहीं, ये सबसे बड़ा सत्य है। और जो सत्य में जीता है, सत्य में हंसता है, सत्य में सहता है, उसके लिए बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। ऐसा मनुष्य लाखों में नहीं, करोड़ों में एक होता है, जिसके लिए कर्म करना भी बंधन नहीं और कर्म न करना भी कर्तव्य नहीं। जिसे परमात्मा मिल चुका हो, वह किस लालच के लिए दौड़ेगा, वह किस भय से रुकेगा। लेकिन जो ज्ञानी है, जिन्होंने सत्य देखा है, उनकी जिम्मेदारी और भारी हो जाती है, क्योंकि उनका एक भी कर्म किसी और के मन में आलस्य या अपमान न जगा दे। इसीलिए ज्ञानी सबसे अधिक सावधानी से चलते हैं, ताकि उनका जीवन दूसरों के लिए बहाना नहीं, प्रेरणा बने। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य यह समझ बैठता है कि वह सब कुछ स्वयं कर रहा है, पर ज्ञानी जानते हैं कर्म नहीं, गुण चल रहे होते हैं। तामसिक गुण नींद बनकर आता है, आलस्य बनकर बैठ जाता है, और जीवन बिस्तर पर ही हार मान लेता है। राजसिक गुण हर बात में शौर्य दिखाने को उकसाता है, हर क्षण खुद को साबित करने की जल्दबाजी करता है, और अहंकार को सफलता समझ बैठता है। पर जो ज्ञानी है, वह न आलस्य को अपना स्वभाव मानता है, न अहंकार को अपनी शक्ति। वह जानता है, मैं नहीं, मेरे गुण मुझसे कर्म करवा रहे हैं। और जो यह नहीं जानता, वह जीवन भर अपने ही किए का बोझ ढोता रहता है। जो रिश्ते वक्त आने पर स्वार्थ की बदबू छोड़ दें, उन्हें तर्क से नहीं, साहस से गहरे समुंदर में उछाल देना चाहिए, क्योंकि सड़े हुए रिश्ते तैरते नहीं, डुबोते हैं। अगर सच में जीवन बदलना है, तो घर नहीं, शहर नहीं, लोग नहीं, सबसे पहले मन बदलने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। क्योंकि जैसा मन वैसे विचार, जैसे विचार वैसा जीवन, और जैसे जीवन वैसी ही आपकी पहचान। जो जा रहा है उसे रोको मत, क्योंकि जो आज रुक गया वह कल और गहरे जख्म देकर जाएगा। इस दुनिया में जितने सरल, सीधे और नरम दिल के लोग होते हैं, उतने ही चतुर और बेईमान लोगों के निशाने पर होते हैं। सब कुछ फिर मिल सकता है, पैसा, मकान, इज्जत, पर वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा कभी वापस नहीं आता। भरोसा उसी पर करो जो निभाने की औकात रखता हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे जाते हैं। सच्चे लोगों पर भी अंधा विश्वास मत करो, उन्हें दवा की तरह लो, थोड़ी कड़वी पर जरूरी और जीवन बचाने वाली। जो आपकी नजदीकियों की कदर ही न कर सके, उनसे दूरी ही सबसे बड़ा सम्मान है। बड़ा वह नहीं जो ऊंचाई पर खड़ा हो, बड़ा वह है जो छोटों का दर्द महसूस कर सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सवालों से जितना दूर रहोगे, उतना हल्का और खुश रहोगे। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, पर जहां आत्मसम्मान कुचला जाए, वहां हर रिश्ता खुद ब खुद खत्म हो जाता है। सुबह की नींद इरादों को कमजोर बनाती है, और मंजिल तक पहुंचने वाले लोग अलार्म से नहीं, लक्ष्य से जागते हैं। मदद ऐसी चीज है जो करो तो लोग भूल जाते हैं, और न करो तो जिंदगी भर याद रखते हैं। हर इंसान दो जगह हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से।
मूर्ख सिर्फ अपना नुकसान नहीं करता, वह उसका भी नुकसान करता है जो उसकी मदद करने चला आए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन कोई आपका भरोसा तोड़ दे उस दिन उसे कोसना नहीं, चुपचाप धन्यवाद देना सीखिए, क्योंकि वही क्षण आपको सिखा जाता है कि भरोसा दिल से नहीं समझ से किया जाता है। जो चोट देता है वह दुश्मन नहीं होता, वह शिक्षक होता है और उसका पाठ जिंदगी भर काम आता है। अगर जीवन में सुख और शांति चाहिए तो अपनी समस्याओं को और लोगों की आलोचनाओं को अपने सिर पर ताज मत बनाइए, क्योंकि जो बोझ आप ढोते हैं वही आपको झुकाता है। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति की देन होते हैं, उनमें आपका चयन नहीं होता, लेकिन जो रिश्ते आप स्वयं बनाते हैं वही आपकी असल पूंजी होते हैं, और पूंजी संभाल कर रखी जाती है, लुटाने के लिए नहीं। किसी के गुण दोष तय करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना पड़ता है, क्योंकि गंदी नजर से साफ आईना भी धुंधला दिखता है। अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताइए, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और फायदा उठाने वाले ज्यादा होते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक वह जिसने आपको तोड़ा और दूसरा वह जिसने टूटते वक्त थामा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मन छोटा मत किया कर। जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरे साथ खड़ा मिलूंगा, लेकिन इतना भी मत झुकना कि सामने वाला तुझे गिरा हुआ समझने लगे, क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं, सीमा तय करने से मिलता है। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहना छोड़ दोगे। दीपक इसलिए पूजनीय नहीं कि वह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के लिए जलता है, किसी से जलता नहीं। कामयाबी भी आती जाती है, नाकामयाबी भी, दोनों कभी स्थायी नहीं होती। स्थायी होता है आपका संयम। जिंदगी की आधी शिकायतें उसी दिन खत्म हो जाएं, जिस दिन लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख लें। विश्वास इतना करो कि धोखा देते वक्त सामने वाला खुद को दोषी समझे, और प्रेम इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चार वेदों का अर्थ न भी जानो तो कोई हानि नहीं, पर समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म समझ लिया तो जीवन अपने आप सार्थक हो जाएगा। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को यहीं त्याग देता है, क्योंकि जहां चेतना ऊंची होती है वहां बंधन टिक नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को सब कुछ करने वाला समझ बैठता है वही सबसे बड़ा अज्ञानी होता है, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि कर्म गुणों से होते हैं और अज्ञानी मानता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। तामसिक गुण आलस्य बनकर नींद की गोद में सुला देते हैं, राजसिक गुण हर बात में शौर्य दिखाने को उकसाते हैं, पर सात्विक बुद्धि चुपचाप देखती रहती है कि कौन सा गुण किसे चला रहा है। जिसे यह समझ आ गया कि उसके भीतर कौन सा गुण उससे कर्म करवा रहा है, वही धीरे धीरे बंधन से मुक्त होने लगता है। इस दुनिया का एक कड़वा सच यह है कि हारे हुए इंसान की तकलीफ में कोई साथ नहीं देता, और थोड़ा सा सफल होते ही लोगों की मुस्कान ईर्ष्या में बदल जाती है। इसीलिए अपने दुख हर किसी से मत कहो और अपनी खुशी हर जगह मत लुटाओ, क्योंकि खामोशी सबसे सुरक्षित कवच होती है। मनुष्य का आहार केवल पेट नहीं, उसकी चेतना को भी पोषित करता है। जो यह नहीं जानता क्या खाना है, कितना खाना है, कहां खाना है और कैसे खाना है, वह परमात्मा की ओर बढ़ ही नहीं सकता। जो केवल दिखावे के लिए कहे कि उसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन मन ही मन उन्हीं विषयों में डूबा रहता है, वह मिथ्याचारी है, दंभी है और स्वयं को धोखा दे रहा है। जो पुरुष परंपरा को ठुकराकर, सृष्टि चक्र के नियमों से मुंह मोड़कर, कर्तव्य से भागकर भोग में डूबा रहता है, वह जीते जी व्यर्थ हो जाता है। पर जो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई बाहरी कर्तव्य शेष नहीं रहता। आत्मा यहां सबसे बड़ा सच है, और जो सच में जीना सीख लेता है वह सच में ही मुस्कुराने लगता है। लेकिन ऐसा मनुष्य लाखों करोड़ों में एक होता है जिसे परमात्मा मिल चुका होता है, जिसके लिए कर्म करना और कर्म न करना दोनों ही एक समान हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष का किसी प्राणी से स्वार्थ नहीं होता, फिर भी उसका आचरण दूसरों के लिए मार्ग बन जाता है, क्योंकि ज्ञानी की जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है कि उसके कर्म किसी और के मन में कर्म के प्रति घृणा या अपमान ना पैदा करें। श्री कृष्ण कहते हैं,
गहरे समुंदर में उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जिनमें मुश्किल वक्त आते ही स्वार्थ और मतलब सड़ांत की तरह महकने लगे, क्योंकि रिश्ते सहारे के लिए होते हैं, बोझ बनने के लिए नहीं। अगर सच में जीवन बदलना है तो पहले मन बदलने का साहस लाओ, क्योंकि मन जैसा होगा विचार वैसे होंगे, और विचार जैसे होंगे जीवन वैसा ही ढल जाएगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जो आज रुक भी गया वह कल फिर चला ही जाएगा। जितना ज्यादा तुम सरल, सीधे और नरम दिल के बनोगे, उतना ही चालाक और बेईमान लोग तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। इसलिए नरम रहो, पर कमजोर नहीं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पैसा, मकान, पद, नाम, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ भरोसा और रिश्ता कभी वापस नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करना जो निभाने की औकात रखता हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना ही भरोसा रखो जितना कड़वी दवा पर रखते हो। स्वाद भले खराब हो, पर असर हमेशा फायदेमंद होता है। जिन लोगों ने तुम्हारी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की, उनसे दूरियां ही सबसे सुरक्षित दूरी है। बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके, और समझने वाला कभी अहंकार में ऊंचा नहीं बोलता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सवालों से जितना दूर रहोगे मन उतना ही हल्का रहेगा। हर रिश्ते की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन जहां आत्मसम्मान घुटने लगे वहां हर रिश्ता छोड़ देना ही सबसे सही निर्णय होता है। सुबह की नींद इरादों को कमजोर बनाती है, और मंजिल पाने वाले लोग घड़ी नहीं देखते। मदद अजीब चीज है, करो तो लोग भूल जाते हैं, और ना करो तो जिंदगी भर याद रखते हैं। हर इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मूर्ख इंसान खुद को तो डुबोता ही है, उसका साथ देने वाला भी डूब जाता है। इसलिए अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। अगर कोई भरोसा तोड़ दे तो उसे भी धन्यवाद दो, क्योंकि वह तुम्हें सिखा गया कि भरोसा आंख बंद करके नहीं, समझदारी से किया जाता है। अगर जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो समस्याओं और आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति की देन होते हैं, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते तुम्हारी असल पूंजी होते हैं। इन्हें संभालना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख जब सामने आता है और मन में कोई उद्वेग नहीं उठता, तो समझ लेना कि भीतर कुछ स्थिर होने लगा है। जिस काल में मनुष्य मन में उठती संपूर्ण कामनाओं को धीरे धीरे त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है, हे अर्जुन, उसी क्षण वह स्थित प्रज्ञा कहलाता है। और तब लोक पर लोक, सुने हुए और सुनने में आने वाले सभी भोग अपना आकर्षण खोने लगते हैं। पर इससे पहले एक कठिन अभ्यास करना पड़ता है। दूसरों के गुण दोष तोलने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना, क्योंकि धुंधली दृष्टि से देखे गए सत्य हमेशा गलत निर्णय बन जाते हैं। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग सहानुभूति नहीं, मौका ढूंढते हैं। और याद रखना, जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक जिसने तुम्हें दर्द दिया और दूसरा जिसने उसी दर्द में तुम्हारा हाथ थामे रखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरे साथ खड़ा मिलूंगा। पर इतना भी किसी के आगे मत झुक जाना कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारी कदर तभी करना सीखते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाते हो। दीपक इसलिए वंदनीय नहीं कि वह खुद जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के अस्थायी पड़ाव हैं, कोई भी हमेशा का नहीं। जिंदगी की आधी शिकायतें उसी दिन खत्म हो जाएं जिस दिन लोग एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बात करना सीख लें। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुमसे छल करते समय खुद को दोषी महसूस करे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में हमेशा तुम्हें खोने का डर जीवित रहे। चार वेदों का अर्थ ना भी जानो तो कोई बात नहीं, पर समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म समझ लिया तो जीवन अपने आप सार्थक होने लगता है। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, और बंधन यहां ही ढीले पड़ जाते हैं। जिस क्षण बुद्धि मोह रूप दलदल को पार कर लेती है, उसी क्षण भीतर कुछ शांत सा होने लगता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी उत्तर अंत में नहीं, शुरुआत से पहले मिलते हैं, और यही भ्रम मनुष्य को तोड़ता है। कान्हा कहते हैं, जिस क्षण मनुष्य यह मान लेता है कि सब कुछ अभी मिल जाना चाहिए, उसी क्षण से उसका दुख शुरू हो जाता है। कर्म का फल देर से नहीं मिलता अर्जुन, फल तो उसी क्षण बो दिया जाता है जब कर्म किया जाता है। देर से केवल अहंकार टूटता है। दुख आने पर जो विचलित नहीं होता, वह दुख से बड़ा हो चुका होता है, और सुख आने पर जो चिपकता नहीं, वह सुख को समझ चुका होता है। स्थित प्रज्ञा वही नहीं जो मौन रहता है। स्थित प्रज्ञ वह है जिसके भीतर तूफान भी अनुशासन में चलता है, जिसे पता है कब चुप रहना है और कब शब्दों को वापस लौटा लेना है। वह जीवन से नहीं हारता। कछुआ अपने अंग नहीं छुपाता अर्जुन, वह समय से पहले बाहर नहीं निकालता। इंद्रियां भी तभी विनाश करती हैं जब उन्हें नियंत्रण नहीं, स्वतंत्रता दे दी जाती है। इंद्रियों का सुख पहले अमृत जैसा लगता है, फिर वही सुख तुमसे सब कुछ छीन लेता है। यह नियम है, सज्जा नहीं। कान्हा कहते हैं, मनुष्य इसलिए नहीं टूटता कि वह ईश्वर को नहीं मानता। मनुष्य इसलिए बिखरता है क्योंकि वह अपनी सुविधा से ईश्वर को मानता है। धर्म उपदेश से नहीं फैलता अर्जुन, धर्म हृदय की स्थिति से फैलता है। अधर्म से भरा हृदय सही बात भी कहे तो उसमें विष घुला होता है। कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बनना स्वार्थ नहीं है, पर यह तभी पुण्य है जब तुम दिशा बदलने की कोशिश न करो। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, सच्चा प्रेम त्याग में अपना नाम खो देता है। जहां प्रेम पवित्र है, वहां भय जन्म ही नहीं लेता। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा योगदान नहीं था, और जो होना है उस पर भी तुम्हारा नियंत्रण नहीं। फिर भी तुम चिंताओं से अपना जीवन क्यों गला रहे हो? हर आरंभ मुझसे ही होता है और हर अंत मुझ पर आकर ही ठहरता है। फिर बीच की यात्रा में इतना घबराना क्यों? अगर मेरी बातें अजीब लगती हैं अर्जुन, तो दोष मेरी दृष्टि में नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण में है। तुम अभी वही देख रहे हो जो दिखाया गया है, जो है वह नहीं। एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखो, फिर देखना निराशा भी तुम्हारे पास रुकने की हिम्मत नहीं करेगी। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हें पहले फल संभालने लायक बनाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। पर यह वाक्य जितना सरल दिखता है, उतना ही भयावह भी है, क्योंकि जो मेरे भक्त के साथ छल करता है, वह केवल मनुष्य से नहीं, मेरे अस्तित्व से टकराता है। एक बार भी यदि किसी ने मेरे भक्त का विश्वास तोड़ा, तो वह समझ ले कि उसका संघर्ष केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहेगा। मैं बदला नहीं लेता, मैं केवल परिणाम को रोकता नहीं। मैं हर हृदय को मंदिर की तरह देखता हूं, पर हर मंदिर में मैं ठहरता नहीं। जहां दिखावा अधिक हो और सरलता कम, वहां मेरी उपस्थिति मौन बन जाती है। जिसका हृदय जितना शांत, जितना निर्मल, जितना निःस्वार्थ, मैं वहां उतना ही गहराई से ठहरता चला जाता हूं। श्री भगवान कहते हैं, इस संसार में प्रेम सबसे करो, पर आत्मा गिरवी मत रख दो। पूर्ण विश्वास मनुष्य पर नहीं, परमात्मा पर ही सुरक्षित रहता है। जब तुम किसी मार्ग की शुरुआत करोगे, तो गिरना तुम्हारा अपमान नहीं होगा। गिरना यह प्रमाण होगा कि तुम चल रहे हो। असफलता संकेत है कि तुम्हारी यात्रा नकली नहीं है। बार बार गिरना यह नहीं बताता कि मार्ग गलत है, यह बताता है कि अभी तुम तैयार हो रहे हो। एक समय आएगा जब वही हाथ जो आज कांपते हैं, पूर्णता से कार्य करेंगे, और उस समय भी मैं आगे नहीं, पीछे नहीं, ठीक तुम्हारे भीतर खड़ा रहूंगा। तुम जो करना चाहो करो, पर उसे अहंकार का बोझ मत दो। सरलता के साथ किया गया कर्म देवताओं तक पहुंचता है। इस धरती पर आने का उद्देश्य सफल होना नहीं, मुक्त होना है, और मुक्ति उसे मिलती है जो कर्म करता है, पर परिणाम में फंसता नहीं। जो सुख और दुख को एक ही दृष्टि से देख सके, वही वास्तव में स्थिर है। जो अपनी आत्मा की आवाज सुन लेता है, वह मुझसे संवाद करने लगता है, शब्दों के बिना। जो मुझे हर स्थिति में देख लेता है, हर क्षण में अनुभव कर लेता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। जो सुखों की प्राप्ति में सर्वथा स्पृहाहीन है, जिसके भीतर न राग शेष है, न भय की पकड़, न क्रोध की आंच, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि कहलाता है। पर स्थिरता शोर में नहीं मिलती, वह तब जन्म लेती है जब मन भीतर ही ठहरना सीख ले।
जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे हटा लेता है, तभी समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि अब बहकती नहीं। और जिसने यह जान लिया कि किससे बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, उसने जीवन की आधी लड़ाइयां लड़े बिना ही जीत ली हैं। कान्हा कहते हैं, जीवन में यदि अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, क्योंकि हर युद्ध धनुष उठाने से नहीं, कभी कभी मार्ग दिखाने से जीता जाता है। धर्म से भरा हृदय धर्म का ही परामर्श देता है, और अधर्म से भरा मन चाहे कितनी भी मीठी भाषा बोले, वह भीतर से विनाश की ही दिशा बताता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय पर सबको सब कुछ मिलता है, पर समय से पहले की चाह मनुष्य को अपने ही हाथों तोड़ देती है। सच्चा प्रेम कब्जा नहीं करता, वह शुद्धता है, वह दिव्यता है, वह डर नहीं देता, वह भरोसा देता है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा योगदान तेरे अहंकार जितना ही है, इसलिए तेरी अधिकांश चिंताएं तेरे भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं। हर आरंभ मुझसे ही होता है और हर अंत मेरे भीतर आकर मौन हो जाता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सत्य नहीं होता, वह पहले अमृत बनता है, फिर आदत बनता है और अंत में बंधन बनकर मनुष्य को जकड़ लेता है। कान्हा कहते हैं, हे मानव, तू अपना जीवन सार्थक बना सकता है, पर उसके लिए तुझे मेरी शरण स्वीकार करनी होगी। यदि मेरी बातें तुझे अजीब लगती हैं तो दोष दृष्टि का है, सत्य का नहीं। अभी तू संसार को वैसा नहीं देख पा रहा जैसा मैं देखता हूं, और जब एक बार तूने मुझ पर पूरा विश्वास कर लिया तो निराशा तेरे मार्ग से स्वयं हटने लगेगी, क्योंकि जो एक बार मुझ पर विश्वास करता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर वस्तु में देखता है, जो मेरे होने का अनुभव करता है शब्दों से पहले, वह मेरा सच्चा भक्त है, क्योंकि मुझे देखने के लिए आंखों की नहीं आत्मा की जरूरत होती है। और जो अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वही मुझसे बात कर सकता है, वही मुझे देख भी सकता है। इस धरती पर आने के बाद मनुष्य का उद्देश्य संग्रह नहीं, सिद्ध नहीं, प्रदर्शन नहीं, बल्कि मुक्ति है। मुक्त वही हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ हो, जिसका संकल्प डगमगाता ना हो, जो सुख और दुख को एक ही तराजू में तौल सके। क्योंकि जो सुख में बहकता है और दुख में टूटता है वह अभी रास्ते में है, मंजिल में नहीं। तुम गिरोगे, यह स्वाभाविक है, तुम असफल होगे, यह भी स्वाभाविक है, पर गिरने का अर्थ रुक जाना नहीं और असफलता का अर्थ पीछे लौट जाना नहीं। एक समय आएगा जब वही कदम जो आज कांप रहे हैं कल स्थिर हो जाएंगे, और वही प्रयास जो आज अधूरे लगते हैं पूर्णता का स्वरूप ले लेंगे। इस यात्रा में मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारे छोटे कर्मों में भी और तुम्हारे सबसे बड़े निर्णयों में भी। जो दिल करे उसे करो, पर नम्रता के साथ, सरलता के साथ, अहंकार को दहलीज के बाहर छोड़कर। मैं हर दिल को मंदिर की तरह देखता हूं, और जिस दिल में पवित्रता जितनी अधिक होती है मैं वहां उतना ही अधिक ठहरता हूं। इस संसार में प्रेम सबसे करो, पर पूर्ण विश्वास किसी पर मत रखो, क्योंकि मनुष्य कमजोर है और उसकी नीयत समय के साथ बदलती रहती है। यदि भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो, क्योंकि वही है जो टूटने के बाद भी तुम्हें संभाल लेता है। और सुनो, यदि किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो वह धोखा मुझ तक पहुंचता है, क्योंकि भक्त अकेला नहीं होता, उसके पीछे मैं खड़ा होता हूं। थाई है, इंसान कितना बड़ा है यह उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से पता चलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी अनुभव है। अनुभव हमें किताबों से नहीं बल्कि कठिनाइयों से मिलता है। जितनी कठिनाइयां उतना गहरा अनुभव और उतनी ही ऊंचाई। सच्चा वीर वही है जो अपनी हार से सीख ले और फिर से लड़ने का साहस जुटाए। हार कर बैठ जाना कमजोरी है, लेकिन हार कर उठना ही असली वीरता है। हर इंसान को एक दिन सब छोड़कर जाना है, इसलिए इस जीवन में सबसे बड़ा काम यह है कि हम अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ जाएं जिसे लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें। कभी भी किसी छोटे काम को छोटा मत समझो। बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। वही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी मंजिल का रास्ता बनाते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति पिछली असफलताओं को याद कर आज का दिन खो देता है वह अपने कल को भी खो देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत मानो।
इंसान की असली ताकत उसके पास कितना धन है इसमें नहीं, बल्कि मुश्किल समय में वह कितनी हिम्मत से खड़ा रहता है इसमें है। अगर तुम्हारे पास साधन कम हैं, तो चिंता मत करो, क्योंकि साधन कभी भी मेहनत से बड़े नहीं होते। मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत से छोटे साधन भी चमत्कार कर सकते हैं। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि अक्सर भीड़ सही रास्ते पर नहीं जाती। अकेले चलने वाले ही नए रास्ते खोजते हैं और दुनिया को नई दिशा देते हैं। सच्चा सुख दौलत इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि संतोष पाने में है। जो इंसान कम में भी संतुष्ट रहना सीख लेता है, वही असली अमीर कहलाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुमने आज का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो कल पछताना तय है। इसलिए हर पल को कीमती समझो और उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। बुरे वक्त का एक फायदा है, यह तुम्हें सिखा देता है कि असली अपना कौन है और नकली कौन। कठिनाइयां रिश्तों की असलियत सामने ला देती हैं। सफलता की असली कीमत त्याग है। जो त्याग करना नहीं जानता, वह बड़ी सफलता भी नहीं पा सकता। त्याग ही महानता की पहली सीढ़ी है। जितना तुम कष्ट से भागोगे, उतना ही कष्ट तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसका सामना करोगे, वह तुम्हारे आगे झुक जाएगा। जीवन में बदलाव तभी आता है जब इंसान दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना शुरू करता है। आत्म सुधार ही दुनिया को सुधारने की पहली सीढ़ी है। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र है। सोना चांदी तो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर चमकता है और जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। मुसीबतें जब आती हैं तो डरने की नहीं, सीखने की जरूरत होती है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और हमें वही सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। आदमी का मन अगर शांत है, तो वह किसी भी हालात को संभाल सकता है। मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है, जो हर लड़ाई को आसान बना देती है। सफलता वही है जो कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना जानता है। असफलताएं कभी अंत नहीं होती, वे तो सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती हैं। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है, तो पहले खुद को बदलो। जब इंसान खुद में सुधार करता है, तो उसके कर्म से औरों की जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि दौलत बांटने से कम होती है, पर दया और करुणा बांटने से और बढ़ जाती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और विश्वास है। यही दो गुण ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। झूठ का सहारा लेकर मिली जीत कभी टिकती नहीं, लेकिन सच के रास्ते पर चली हार भी एक दिन महान जीत में बदल जाती है। लोग तुम्हें कितना जानते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें किस रूप में याद करते हैं। खुद को छोटा मत समझो। हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष होता है। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लो, तो वही तुम्हें भीड़ से अलग और महान बना देगा। जो इंसान खुद को बदलने का साहस रखता है, वही दुनिया में बदलाव ला सकता है। अगर हर कोई केवल दूसरों को बदलने की सोचता रहे, तो दुनिया कभी नहीं बदल सकती। हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। इसलिए छोटे प्रयासों को कभी हल्का मत समझो, क्योंकि वही धीरे धीरे मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। जिंदगी हमें वही देती है जिसके हम लायक होते हैं। अगर बेहतर पाना है, तो पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। ईमानदारी शायद थोड़ी देर से फल देती है, लेकिन उसका फल इतना मीठा होता है कि सारी थकान मिटा देती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और संतोष उसे अमीर। संतोषी इंसान ही सच्चा सुखी और आजाद होता है। जीवन में कड़वे अनुभवों से घबराना मत। वही कड़वाहट एक दिन तुम्हें सबसे मीठी सीख देगी। ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यही वह संपत्ति है जो इंसान को हर जगह सम्मान दिलाती है। सच्ची सफलता वही है जब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा मन विनम्र और संतुलित बना रहे। खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है उसे दूसरों में बांट देना। जितना ज्यादा तुम दूसरों को मुस्कान दोगे, उतनी ही बड़ी मुस्कान तुम्हारे अपने जीवन में लौट कर आएगी। सच्चा महान वही है जो शक्ति होने के बावजूद विनम्र बने। ताकत तो बहुतों के पास होती है,
लेकिन विनम्रता सिर्फ विरले लोगों में होती है। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जो लोग शिकायत करने में समय गंवा देते हैं वे उस अवसर को खो देते हैं, और जो धैर्य से तलाश करते हैं वही अवसर को सफलता में बदलते हैं। आदमी की सोच ही उसकी दुनिया बनाती है। अगर सोच छोटी है तो बड़ा अवसर भी छोटा लगेगा, और अगर सोच बड़ी है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा चमत्कार कर सकती है। धोखा मिलना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब हम उससे सीख कर आगे नहीं बढ़ते। हर धोखा इंसान को और समझदार बनाता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने वाला समय और भाग्य दोनों को अपने पक्ष में कर लेता है। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वह दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर जीत हासिल करता है, और यही जीत सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, उम्मीद ही वह दरवाजा खोलती है जो हमें मंजिल तक ले जाती है। अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो अपने विचारों पर काबू पाना सीखो। बाहरी दुनिया कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकती, लेकिन भीतर की शांति हर तूफान को हल्का कर देती है। इंसान का असली मूल्य उसके पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि उसने दूसरों को क्या दिया इसमें है। जितना अधिक तुम बांटोगे उतना ही जीवन समृद्ध होता जाएगा। सपनों का बोझ कभी मत उठाओ, उन्हें पंख दो। बोझ दबा देता है लेकिन पंख उड़ान देते हैं। अपने सपनों को उड़ान देना सीखो, तभी वे तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई शक्ति होती है जिसे कठिनाइयां बाहर निकालती है। अगर जीवन में परेशानी न हो तो इंसान कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाए। सफल वही होता है जो सबके खिलाफ जाकर भी अपने दिल की सुनता है। दुनिया की राय बदल सकती है, लेकिन तुम्हारे सपनों की आवाज सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देती है। धन से घर बनता है, लेकिन प्रेम और संस्कार से परिवार बनता है। इंसान की असली अमीरी उसके रिश्तों की मिठास में होती है, न कि उसके बैंक बैलेंस में। इंसान तब हारता है जब वह कोशिश करना छोड़ देता है। गिरना हार नहीं है, लेकिन हार मान लेना ही असली हार है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दीपक जलाया जाए। शिकायत से कुछ नहीं बदलता, बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है उसे कोई मुश्किल कभी तोड़ नहीं सकती। मुस्कान सबसे बड़ी ताकत है जो दर्द को भी हल्का कर देती है। ज्ञान किताबों से मिलता है, पर बुद्धि अनुभव से, और अनुभव सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो जीवन को जीने का साहस रखते हैं। अगर मंजिल पाना है तो थक कर बैठना मत, बल्कि ठहर कर सांस लो और फिर आगे बढ़ो। रास्ता लंबा है, लेकिन हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। जिंदगी की असली खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में है। अगर सब पहले से तय होता तो न मेहनत का महत्व होता, न ही सपनों का। असली ताकत इस बात में नहीं है कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए, बल्कि इस बात में है कि गिरकर कितनी बार उठे। बार बार उठने वाला इंसान ही सबसे मजबूत होता है। खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश छोड़ दो, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही विकास की असली पहचान है। हर दर्द यह संकेत देता है कि तुम और मजबूत बनने वाले हो। कष्ट का दौर ही इंसान को वह बनाता है जो सफलता का हकदार हो। सपनों का पीछा करते हुए अगर रास्ता लंबा लगे तो यह मत भूलो कि हर छोटा कदम मंजिल को पास ला रहा है। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जिस इंसान ने क्षमा करना सीख लिया उसने जीवन जीना सीख लिया। बदला लेने से दिल भारी होता है, लेकिन क्षमा करने से आत्मा हल्की हो जाती है। कभी कभी हार जाना भी जरूरी है ताकि इंसान अहंकार छोड़कर विनम्रता सीख सके। हार ही हमें जीत की कीमत सिखाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका नकारात्मक विचार है। जैसे ही वह अपने विचारों को बदलता है वैसे ही उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से जिंदा रहता है। अगर भावनाएं सच्ची हों तो खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। कामयाब वही लोग होते हैं जो आलोचना को रोकने में समय नहीं गंवाते, बल्कि उसे सुनकर खुद को और बेहतर बनाते हैं। जीवन में दौड़ने की जल्दी मत करो, क्योंकि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण सफर होता है। सफर ही हमें गढ़ता है और सफर ही असली यादें देता है। इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह अपने डर को जीत नहीं लेता। डर वहीं तक सीमित है जहां तक तुम उसे जगह देते हो। जैसे ही तुम साहस से पहला कदम बढ़ाते हो, डर धुंध की तरह गायब हो जाता है।
हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें इसीलिए आती हैं ताकि वह अपनी असली ताकत को पहचान सके। आराम कभी ताकत नहीं देता, चुनौतियां ही असली योद्धा बनाती हैं। सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और नेक कर्मों में है। दौलत खो जाने पर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन अच्छे विचार और कर्म ही उसे अमर बना देते हैं। जीवन का हर नया अध्याय तभी खुलता है जब हम पुराने अध्याय को बंद करने का साहस रखते हैं। छोड़ना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि इसका मतलब है कि अपूर्णताओं के बीच भी मुस्कुराना सीख लिया है। हर सपना पूरा करने के लिए नींद छोड़नी पड़ती है। जो केवल सपनों में खोए रहते हैं वे कभी वास्तविकता में उसे हासिल नहीं कर पाते। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। शब्द वही असर नहीं डालते जो मौन डाल देता है। अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को कोसना बंद करो। वही गलतियां तुम्हें आज का मजबूत और समझदार इंसान बनाई हैं। हर दिन वही लोग सबसे शांत दिखते हैं जिन्होंने भीतर सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी होती हैं। इसलिए किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझो कि उनकी जिंदगी आसान है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख बड़ी उपलब्धियों में मिलेगा, लेकिन असली सुकून तो तब आता है जब कोई अपना बिना कहे हमें समझ लेता है। रिश्तों में दूरी हमेशा शब्दों की कमी से नहीं आती, बल्कि ध्यान और समय की कमी से आती है। जिनको समय दोगे वही हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। दूसरों की राय पर टिककर बना आत्मविश्वास टिकाऊ नहीं होता। असली आत्मविश्वास वही है जो भीतर से जन्म ले, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कभी कभी किसी की चुप्पी शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो अनचाही बहस से बचा लेती है। गलत लोग भी हमें सिखाते हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं कि हमें कैसा नहीं बनना चाहिए। हर इंसान किसी न किसी रूप में शिक्षक होता है। हर गिरावट तुम्हें दो विकल्प देती है, या तो वहीं रुककर हार मान लो या फिर और मजबूत होकर उठो। चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। दुनिया हमेशा वही देखती है जो तुम बाहर दिखाते हो, लेकिन सच्ची शांति तभी मिलती है जब भीतर और बाहर का चेहरा एक जैसा हो। हमेशा यह याद रखो कि हर इंसान तुम्हारी तरह जूझ रहा है। किसी पर गुस्सा करने से पहले यह सोचो कि शायद उसकी मुस्कान के पीछे भी एक दर्द छिपा है। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए वो बनते हैं जिसकी हमें कभी जरूरत थी। हर कोई तुम्हारी मंजिल नहीं समझेगा, क्योंकि वह तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखता। इसलिए मंजिल की ओर चलते समय ताली की उम्मीद मत रखो। गलत समय और गलत लोग दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि वही तुम्हें सही समय और सही लोगों की कद्र करना सिखाते हैं। रिश्तों में सच्चाई दिखावे से बड़ी होती है। अगर भावनाएं सच्ची हैं, तो दूरी भी मजबूती को कमजोर नहीं कर सकती। हर सपना हकीकत तब बनता है जब वह तुम्हें सोने नहीं देता। अधूरे सपनों का बोझ सबसे भारी होता है। लोग तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेंगे जब तक तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते। आत्मसम्मान हर रिश्ते की नींव है। हर इंसान का दर्द अलग होता है, लेकिन सबका रास्ता एक है, उससे सीखना और आगे बढ़ना। कभी कभी टूटना भी जरूरी है, क्योंकि टूटा हुआ इंसान ही नए अंदाज में जुड़कर और मजबूत बनता है। दुनिया वही सुनती है जो तुम उसे सुनाना चाहते हो, लेकिन दिल वही सुनता है जो तुम खुद से छिपाते हो। हर कठिन दौर एक सवाल लेकर आता है, क्या तुम सचमुच अपने सपनों के लायक हो? और वही सवाल तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बनता है। सफलता का असली स्वाद वही छक सकता है जिसने असफलता के कड़वे घूंट पिए हों। अगर रास्ता आसान लगे तो समझ लो मंजिल छोटी है, और अगर रास्ता कठिन लगे तो जान लो मंजिल बड़ी है। हर इंसान अपनी चुप्पी में वो बातें छुपा लेता है जिन्हें दुनिया सुनने के काबिल नहीं होती। इसलिए किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही खामोशी सबसे गहरी दास्तान कहती है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की इच्छाओं को मार देते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आत्मा अधूरी रह जाए तो दुनिया का कोई सम्मान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। हर गलती इंसान को तोड़ती नहीं है, बल्कि उसे नया आकार देती है। अगर गिरने के बाद उठना सीख लिया तो वही गलती तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रिश्तों का वजन शब्दों से नहीं, बल्कि समय से नापा जाता है। जो लोग तुम्हें अपना समय देते हैं वे तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती तोहफा देते हैं।
कभी कभी सच्चाई सुनने में इतनी कड़वी होती है कि लोग उससे भागते हैं, लेकिन वही सच्चाई अगर स्वीकार कर ली जाए तो वही इंसान को मुक्त कर देती है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक किताब लिए घूम रहा है। कुछ पन्ने आंसुओं से भीगे हैं, कुछ हंसी से चमकते हैं और कुछ अधूरे हैं। किसी को समझना हो तो उस किताब को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना आवाज किए सिखाता है और बिना चेतावनी दिए बदल देता है। जो समय को समझ गया वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन पा लेता है। लोग हमेशा तुम्हारे नतीजों को देखेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखेगा कि उन नतीजों के पीछे कितनी रातें जागकर गुजारी गई हैं। मेहनत की सच्चाई हमेशा पर्दे के पीछे होती है। जीवन का सबसे कठिन पाठ यह है कि हर किसी से उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जो इंसान यह सीख लेता है वही बिना शिकायत के सबसे शांत जीवन जी पाता है। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। जब हम दूसरों को उनके हालात से समझना शुरू कर देते हैं तो शिकायतें कम और रिश्ते गहरे हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। अपने आंसुओं को खुद ही पोंछने की कोशिश करो, क्योंकि अगर कोई और उन्हें पोंछने आएगा तो शायद उसके पीछे कोई सौदा छिपा होगा। देखो, अगर तुमने अपने जीवन में ईमानदारी से कुछ किया है, अगर तुमने किसी चीज के लिए सच में पूरी मेहनत लगाई है, तो थोड़ा बहुत दुख होना स्वाभाविक है। मन भी उदास होगा। अगर तुमने अपनी ओर से 100% दिया है, दिल से बहुत अधिक मेहनत की है, फिर भी परिणाम मन के अनुसार नहीं आया, तो मन टूटेगा ही। लेकिन मन का टूटना भी जरूरी है, क्योंकि यही साबित करता है कि तुमने वह काम दिल से किया था। हाँ, पर सुबह होने से पहले अपने आंसू जरूर पोंछ लेना और खुद को फिर से अगली लड़ाई के लिए तैयार कर लेना। और यह लड़ाई तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि तुम्हारी सच्ची इच्छाएं और सपने पूरे ना हो जाएं। मैं तो कहूंगा कि अपने अच्छे कामों और अपनी सच्ची नीयत के पीछे रोना कोई बुरी बात नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो रो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। यह तुम्हारे जीवन को कितना प्रभावित करेगा, तुम्हारा जीवन कितना बदल सकता है और कितना सुंदर बन सकता है। और अगर यह सब जानते हुए भी तुम काम नहीं करते सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, तो समझ लो कि तुम अपना नुकसान खुद कर रहे हो। दिन के अंत में तुम्हें लगेगा कि शायद इस दुनिया में जीने के लिए कोई तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर करेगा भी तो बिना किसी स्वार्थ के नहीं करेगा। इंसान की जिंदगी में माँ बाप का प्यार छोड़कर बाकी सब लोग किसी न किसी उद्देश्य से आते हैं। उन्हें खुश रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है, और जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे तब उन्हें तुम हर किसी को दिखा नहीं पाओगे, और जब दिखा नहीं पाओगे तो कोई उन्हें पोंछने भी नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं, अपने बुरे समय में, अपने बुरे पलों में अगर आंसू आते हैं तो उन्हें खुद ही पोंछने की कोशिश करो, और जीवन में जो भी करो उसे पूरी ईमानदारी से करो। अपना सब कुछ लगा दो, दिल खोलकर मेहनत करो। हाँ, शायद बदले में सब कुछ न मिले तो दुख होगा, पर कोई बात नहीं, दुख होना भी जरूरी है। जब हम किसी चीज से सच्चा प्रेम करते हैं उसे खोने पर ही दुख होता है, और यह दुख ही इस बात का प्रमाण है कि तुमने उस चीज को सचमुच प्यार किया था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय मित्रों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत से पहले आइए अपनी भक्ति के साथ श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें। हे वंशीधारी, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है उसके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे और सभी दुख दूर हों। मित्रों, इस पावन वाणी का आनंद लेने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह आस्था हमारी इस यात्रा को और भी मंगलमय बनाएगी। यदि आपका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल वृंदावन वॉइस पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं
ताकि आप हमारी हर नई वीडियो में सबसे पहले जुड़ सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी का सबसे सच्चा साथी इंसान खुद होता है। जब हालात बिगड़ते हैं तब यह उम्मीद मत रखना कि हर कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा। लोग बस उतना ही साथ देते हैं जितना उन्हें आसान लगे या जितना उनके लिए फायदे का सौदा हो। लेकिन तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, यह सब कोई और पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। अगर कभी रास्ता कठिन लगे, आंसू रुक रुक कर गिरे, तो उसे कमजोरी मत मानना। आंसू इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर जज्बात जिंदा है और तुमने उस काम को दिल से चाहा है। मगर एक बात याद रखना, आंसू दिखाने से हालात नहीं बदलते, उन्हें पोंछकर आगे बढ़ने से हालात बदलते हैं। तुम्हारे सपनों की कीमत सिर्फ तुम ही जानते हो। दूसरों से उम्मीद करना कि वे तुम्हारे लिए जान लगा देंगे बेकार है। दुनिया ताली तब बजाती है जब तुम जीत जाते हो, और गिरने पर वही दुनिया सवाल पूछती है। इसलिए हारने के बाद रुकना मत, हार को ही अपनी अगली जीत की नींव बना लो। कभी यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कल हंसेंगे, परसों भूल जाएंगे, और तुम वहीं रह जाओगे जहां आज हो। इसलिए अपने सपनों के लिए लड़ो, जब तक सांस है, जब तक दिल में चाहत है। याद रखना, संघर्ष का हर दिन तुम्हें और मजबूत बना रहा है। आज के आंसू कल की मुस्कान में बदलेंगे, और वही मुस्कान दुनिया को जवाब होगी कि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए थे। जिंदगी का खेल बहुत अजीब है। कभी लगता है सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, लेकिन अगले ही पल हालात ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि दिल बैठ जाता है। हम सोचते हैं मेहनत करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी, मगर सच यह है कि हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, और जब नतीजे देर से आते हैं तब मन में बेचैनी, उदासी और थकान आ जाती है। पर याद रखो, थक जाना हारना नहीं होता। थक जाना बस एक संकेत है कि तुम बहुत दूर तक चले हो। थोड़ा रुककर सांस लो, मगर सफर बीच में मत छोड़ो, क्योंकि अधूरे सफर की कोई पहचान नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे इरादों पर सवाल करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर हंसेंगे। उस वक्त तुम्हें लगेगा कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि सपने हमेशा अकेले पूरे किए जाते हैं। लोग तब जुड़ते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो मेहनत की कीमत कौन समझेगा। गिरना ही सिखाता है कि उठना कैसे है। असफलता ही सिखाती है कि अगली बार रास्ता कहां बदलना है। इसलिए जब तक सांस है तब तक कोशिश करते रहो। हो सकता है तुम्हें वह मंजिल कल मिले, परसों मिले या सालों बाद मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। और जब मिलेगी तब ये सारी थकान, ये सारी तकलीफ तुम्हें सबसे बड़ी ताकत लगेगी। तो हार मानने का नाम मत लो, अपने सपनों को छोड़ने का नाम मत लो। वक्त चाहे जैसा भी हो, हालत चाहे जैसे भी हो, अगर तुम डटे रहे तो एक दिन यही दुनिया तुम्हारे नाम का उदाहरण देगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल सिर्फ एक और आज है। भविष्य की चिंता में आज को मत गंवाओ। वर्तमान में पूरी तरह जियो और इसका सदुपयोग करो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके ही तुम अपने लक्ष्य पा सकते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते हैं। पैसा भले ही जरूरी हो, लेकिन सच्चे रिश्ते, जैसे कि परिवार और दोस्त जो खुशी और सहारा देते हैं, वो अनमोल हैं। यही तुम्हारी असली दौलत है। जिंदगी हमेशा आसान रास्ते नहीं दिखाती। कभी कभी कांटों भरे मार्ग पर चलना पड़ता है, ताकि हमें अपनी असली ताकत का एहसास हो। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक हैं। सुख सिखाता है शुक्रगुजार होना, और दुख सिखाता है धैर्य रखना। अगर इंसान हर स्थिति को सबक की तरह ले ले, तो उसके लिए असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। समय सबसे बड़ा धन है। पैसे खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल को महत्व दो, क्योंकि यही पल आगे चलकर तुम्हारा कल बनाएंगे। अगर तुम समय की कदर करोगे तो समय भी तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। डर को अपने मन से बाहर निकाल दो, क्योंकि डर वही है जो तुम्हें सपनों तक पहुंचने से रोकता है। असली जीत वही है जब तुम अपने डर को हराकर पहला कदम बढ़ाते हो। याद रखो, साहसी इंसान असफल होकर भी दूसरों से कहीं आगे होता है, क्योंकि उसने कोशिश करने की हिम्मत दिखाई होती है।
लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अगर तुमने कदम रोक लिए तो तुम्हारे सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे। दुनिया तो उसी को याद रखती है जिसने अपनी राह बनाई हो। इसलिए दूसरों की सोच के कैदी मत बनो, अपने दिल की आवाज सुनो और उसी पर चलो। जब तक इंसान खुद को छोटा समझता है तब तक उसके लिए बड़ी मंजिलें दूर रहती हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। गलतियां कभी बोझ नहीं होती, वे तो छिपे हुए वरदान होती हैं। हर गलती हमें यह बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। अगर इंसान हर गलती से सबक ले तो वही गलतियां उसे भविष्य का सबसे समझदार इंसान बना देती है। जो लोग शिकायतें करना छोड़कर प्रयास करना शुरू कर देते हैं वही जीवन में सबसे आगे निकलते हैं। किस्मत पर रोने से बेहतर है मेहनत पर भरोसा करना, क्योंकि मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो नींद का त्याग करते हैं। मेहनत का पसीना बहाए बिना कोई सपना हकीकत नहीं बन सकता। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह एक दिन असंभव को भी संभव बना देता है। जिंदगी में मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि हम ठहर न जाएं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो इंसान की मेहनत और धैर्य दोनों ही खत्म हो जाए। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और यही मजबूती हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। खुश रहने की कुंजी बहुत सरल है, तुलना करना छोड़ दो। जो है उसमें संतोष रखो और जो चाहिए उसके लिए प्रयास करो। जो इंसान तुलना छोड़ देता है वही शांति और सच्ची खुशी पा लेता है। जब इंसान अपनी सोच को बदल देता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वही हालात जो पहले असंभव लगते थे वही आसान हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि अपने अंदर की सोच से होती है। धैर्य वह चाबी है जिससे बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो इंसान कठिन समय में हार मानकर बैठ जाता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, पर जो धैर्य रखता है उसे देर से ही सही पर सफलता जरूर मिलती है। सच्चा सुख दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में है। दूसरों को गिराकर कोई इंसान बड़ा नहीं बनता, जो दूसरों को उठाता है वही वास्तव में ऊंचाई पर पहुंचता है। जिंदगी में जीतने के लिए बड़े साधनों की जरूरत नहीं बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। अगर इरादा मजबूत हो तो छोटा साधन भी बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। हार और जीत दोनों ही मन की स्थिति है। अगर तुम मान लो कि हार गए तो बिना कोशिश किए भी हार जाओगे, लेकिन अगर ठान लो कि जीतना है तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जितना समय तुम दूसरों की आलोचना में गंवाते हो उतना समय अगर खुद को सुधारने में लगाओ तो तुम्हारा जीवन चमक उठेगा। असली विजेता वही है जो दूसरों की गलतियां गिनने से पहले खुद की गलतियां सुधार ले। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, वह तो हमारे भीतर छिपी होती है। इंसान जब अपने भीतर संतोष और संयम पा लेता है तभी उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है, एक आसान और दूसरा सही। जो लोग सही रास्ता चुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जो इंसान अपनी तकलीफों को बहाना नहीं बल्कि प्रेरणा बना लेता है उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है और वही दर्द आगे चलकर उसकी जीत की कहानी लिखता है। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश मत करो बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही जीवन का सबसे बड़ा विकास है। जिंदगी उसी की बदलती है जो शिकायत छोड़कर प्रयास करना सीख लेता है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह धीरे धीरे इतना आगे निकल जाता है कि लोग उसे देख भी नहीं पाते। आदमी की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो बातें कम करता है और काम ज्यादा करता है वही दुनिया में अमर हो जाता है। सपनों की ऊंचाई तक वही पहुंचता है जो हार मानने से इनकार कर दे। रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हिम्मत जिंदा है तो मंजिल भी जिंदा रहती है। क्रोध इंसान की बुद्धि को जला देता है और लालच उसके दिल को। जो व्यक्ति इन दोनों पर काबू पा लेता है वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता पा सकता है। दूसरों से उम्मीदें कम रखो और खुद से मेहनत ज्यादा करो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं लेकिन मेहनत हमेशा फल देती है।
धन, दौलत और शोहरत क्षणिक हैं, लेकिन इंसानियत और सद्गुण स्थायी हैं। इंसान कितना बड़ा है यह उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से पता चलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी अनुभव है। अनुभव हमें किताबों से नहीं बल्कि कठिनाइयों से मिलता है। जितनी कठिनाइयां उतना गहरा अनुभव और उतनी ही ऊंचाई। सच्चा वीर वही है जो अपनी हार से सीख ले और फिर से लड़ने का साहस जुटाए। हार कर बैठ जाना कमजोरी है, लेकिन हार कर उठना ही असली वीरता है। हर इंसान को एक दिन सब छोड़कर जाना है, इसलिए इस जीवन में सबसे बड़ा काम यह है कि हम अपने कर्मों से ऐसी छाप छोड़ जाएं जिसे लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें। कभी भी किसी छोटे काम को छोटा मत समझो। बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है। वही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी मंजिल का रास्ता बनाते हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति पिछली असफलताओं को याद कर आज का दिन खो देता है, वह अपने कल को भी खो देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। इंसान की असली ताकत उसके पास कितना धन है इसमें नहीं, बल्कि मुश्किल समय में वह कितनी हिम्मत से खड़ा रहता है इसमें है। अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो चिंता मत करो, क्योंकि साधन कभी भी मेहनत से बड़े नहीं होते। मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत से छोटे साधन भी चमत्कार कर सकते हैं। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि अक्सर भीड़ सही रास्ते पर नहीं जाती। अकेले चलने वाले ही नए रास्ते खोजते हैं और दुनिया को नई दिशा देते हैं। सच्चा सुख दौलत इकट्ठा करने में नहीं बल्कि संतोष पाने में है। जो इंसान कम में भी संतुष्ट रहना सीख लेता है, वही असली अमीर कहलाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुमने आज का सही इस्तेमाल नहीं किया तो कल पछताना तय है। इसलिए हर पल को कीमती समझो और उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। बुरे वक्त का एक फायदा है, यह तुम्हें सिखा देता है कि असली अपना कौन है और नकली कौन। कठिनाइयां रिश्तों की असलियत सामने ला देती हैं। सफलता की असली कीमत त्याग है। जो त्याग करना नहीं जानता वह बड़ी सफलता भी नहीं पा सकता। त्याग ही महानता की पहली सीढ़ी है। जितना तुम कष्ट से भागोगे उतना ही कष्ट तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसका सामना करोगे वह तुम्हारे आगे झुक जाएगा। जीवन में बदलाव तभी आता है जब इंसान दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना शुरू करता है। आत्म सुधार ही दुनिया को सुधारने की पहली सीढ़ी है। इंसान की असली दौलत उसका चरित्र है। सोना चांदी तो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर चमकता है और जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। मुसीबतें जब आती हैं तो डरने की नहीं, सीखने की जरूरत होती है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और हमें वही सिखा देता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। आदमी का मन अगर शांत है तो वह किसी भी हालात को संभाल सकता है। मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है जो हर लड़ाई को आसान बना देती है। सफलता वही है जो कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना जानता है। असफलताएं कभी अंत नहीं होती, वे तो सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती हैं। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलो। जब इंसान खुद में सुधार करता है तो उसके कर्म से औरों की जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि दौलत बांटने से कम होती है, पर दया और करुणा बांटने से और बढ़ जाती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और विश्वास है। यही दो गुण ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। झूठ का सहारा लेकर मिली जीत कभी टिकती नहीं, लेकिन सच के रास्ते पर चली हार भी एक दिन महान जीत में बदल जाती है। लोग तुम्हें कितना जानते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें किस रूप में याद करते हैं। खुद को छोटा मत समझो। हर इंसान में कुछ न कुछ विशेष होता है। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लो तो वही तुम्हें भीड़ से अलग और महान बना देगा। जो इंसान खुद को बदलने का साहस रखता है वही दुनिया में बदलाव ला सकता है। अगर हर कोई केवल दूसरों को बदलने की सोचता रहे तो दुनिया कभी नहीं बदल सकती। हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है, इसलिए छोटे प्रयासों को कभी हल्का मत समझो।
क्योंकि वही धीरे धीरे मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। जिंदगी हमें वही देती है जिसके हम लायक होते हैं। अगर बेहतर पाना है तो पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। ईमानदारी शायद थोड़ी देर से फल देती है, लेकिन उसका फल इतना मीठा होता है कि सारी थकान मिटा देती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और संतोष उसे अमीर। संतोषी इंसान ही सच्चा सुखी और आजाद होता है। जीवन में कड़वे अनुभवों से घबराना मत, वही कड़वाहट एक दिन तुम्हें सबसे मीठी सीख देगी। ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यही वह संपत्ति है जो इंसान को हर जगह सम्मान दिलाती है। सच्ची सफलता वही है जब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा मन विनम्र और संतुलित बना रहे। खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है उसे दूसरों में बांट देना। जितना ज्यादा तुम दूसरों को मुस्कान दोगे, उतनी ही बड़ी मुस्कान तुम्हारे अपने जीवन में लौट कर आएगी। सच्चा महान वही है जो शक्ति होने के बावजूद विनम्र बने। ताकत तो बहुतों के पास होती है, लेकिन विनम्रता सिर्फ विरले लोगों में होती है। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जो लोग शिकायत करने में समय गंवा देते हैं, वे उस अवसर को खो देते हैं, और जो धैर्य से तलाश करते हैं, वही अवसर को सफलता में बदलते हैं। आदमी की सोच ही उसकी दुनिया बनाती है। अगर सोच छोटी है तो बड़ा अवसर भी छोटा लगेगा, और अगर सोच बड़ी है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा चमत्कार कर सकती है। धोखा मिलना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब हम उससे सीख कर आगे नहीं बढ़ते। हर धोखा इंसान को और समझदार बनाता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने वाला समय और भाग्य दोनों को अपने पक्ष में कर लेता है। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, वह दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर जीत हासिल करता है, और यही जीत सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, उम्मीद ही वह दरवाजा खोलती है जो हमें मंजिल तक ले जाती है। अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो अपने विचारों पर काबू पाना सीखो। बाहरी दुनिया कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकती, लेकिन भीतर की शांति हर तूफान को हल्का कर देती है। इंसान का असली मूल्य उसके पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि उसने दूसरों को क्या दिया इसमें है। जितना अधिक तुम बांटोगे, उतना ही जीवन समृद्ध होता जाएगा। सपनों का बोझ कभी मत उठाओ, उन्हें पंख दो। बोझ दबा देता है, लेकिन पंख उड़ान देते हैं। अपने सपनों को उड़ान देना सीखो, तभी वे तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई शक्ति होती है जिसे कठिनाइयां बाहर निकालती है। अगर जीवन में परेशानी न हो तो इंसान कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाए। सफल वही होता है जो सबके खिलाफ जाकर भी अपने दिल की सुनता है। दुनिया की राय बदल सकती है, लेकिन तुम्हारे सपनों की आवाज सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देती है। धन से घर बनता है, लेकिन प्रेम और संस्कार से परिवार बनता है। इंसान की असली अमीरी उसके रिश्तों की मिठास में होती है, न कि उसके बैंक बैलेंस में। इंसान तब हारता है जब वह कोशिश करना छोड़ देता है। गिरना हार नहीं है, लेकिन हार मान लेना ही असली हार है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दीपक जलाया जाए। शिकायत से कुछ नहीं बदलता, बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है, उसे कोई मुश्किल कभी तोड़ नहीं सकती। मुस्कान सबसे बड़ी ताकत है जो दर्द को भी हल्का कर देती है। ज्ञान किताबों से मिलता है, पर बुद्धि अनुभव से, और अनुभव सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो जीवन को जीने का साहस रखते हैं। अगर मंजिल पाना है तो थक कर बैठना मत, बल्कि ठहर कर सांस लो और फिर आगे बढ़ो। रास्ता लंबा है, लेकिन हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। जिंदगी की असली खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में है। अगर सब पहले से तय होता तो न मेहनत का महत्व होता, न ही सपनों का। असली ताकत इस बात में नहीं है कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए, बल्कि इस बात में है कि गिरकर कितनी बार उठे। बार बार उठने वाला इंसान ही सबसे मजबूत होता है। खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश छोड़ दो, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही विकास की असली पहचान है। हर दर्द यह संकेत देता है कि तुम और मजबूत बनने वाले हो। कष्ट का दौर ही इंसान को वह बनाता है जो सफलता का हकदार हो। सपनों का पीछा करते हुए अगर रास्ता लंबा लगे तो यह मत भूलो कि हर छोटा कदम मंजिल को पास ला रहा है। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जिस इंसान ने क्षमा करना सीख लिया,
उसने जीवन जीना सीख लिया। बदला लेने से दिल भारी होता है, लेकिन क्षमा करने से आत्मा हल्की हो जाती है। कभी कभी हार जाना भी जरूरी है, ताकि इंसान अहंकार छोड़कर विनम्रता सीख सके। हार ही हमें जीत की कीमत सिखाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका नकारात्मक विचार है। जैसे ही वह अपने विचारों को बदलता है, वैसे ही उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से जिंदा रहता है। अगर भावनाएं सच्ची हों, तो खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। कामयाब वही लोग होते हैं जो आलोचना को रोकने में समय नहीं गंवाते, बल्कि उसे सुनकर खुद को और बेहतर बनाते हैं। जीवन में दौड़ने की जल्दी मत करो, क्योंकि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण सफर होता है। सफर ही हमें गढ़ता है और सफर ही असली यादें देता है। इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह अपने डर को जीत नहीं लेता। डर वहीं तक सीमित है जहां तक तुम उसे जगह देते हो। जैसे ही तुम साहस से पहला कदम बढ़ाते हो, डर धुंध की तरह गायब हो जाता है। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें इसीलिए आती हैं ताकि वह अपनी असली ताकत को पहचान सके। आराम कभी ताकत नहीं देता, चुनौतियां ही असली योद्धा बनाती हैं। सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और नेक कर्मों में है। दौलत खो जाने पर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन अच्छे विचार और कर्म ही उसे अमर बना देते हैं। जीवन का हर नया अध्याय तभी खुलता है जब हम पुराने अध्याय को बंद करने का साहस रखते हैं। छोड़ना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि इसका मतलब है कि अपूर्णताओं के बीच भी मुस्कुराना सीख लिया है। हर सपना पूरा करने के लिए नींद छोड़नी पड़ती है। जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, वे कभी वास्तविकता में उसे हासिल नहीं कर पाते। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। शब्द वही असर नहीं डालते जो मौन डाल देता है। अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को कोसना बंद करो। वही गलतियां तुम्हें आज का मजबूत और समझदार इंसान बनाई हैं। हर दिन वही लोग सबसे शांत दिखते हैं जिन्होंने भीतर सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी होती हैं। इसलिए किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझो कि उनकी जिंदगी आसान है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख बड़ी उपलब्धियों में मिलेगा, लेकिन असली सुकून तो तब आता है जब कोई अपना बिना कहे हमें समझ लेता है।